या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम एक और टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं। और इस वक्त का जो टॉपिक है वो आजकल के माहौल, आजकल के हालात से बहुत ज़्यादा उसका इम्तिजाज है, बहुत ज़्यादा वो इससे रिलेट करता है। बल्कि दुखती नब्ज़ जो हमारी बन गई है उसके हवाले से एक बात यहाँ पर की जाएगी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं अबीरुल हक, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और IIDB के डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम अबीर, वालेकुम अस्सलाम नुसरत। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। और अबीर हमेशा ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया के बहुत से आइडियाज़ लेकर आते हैं और हमने मिल के, क्योंकि दिस वाज आवर फोरम जिसमें हम काम कर रहे थे, जिसमें डिजिटल एजुकेशन का काफ़ी शुमार होता है और उस पर काफ़ी काम किया जाता है। उसका एक प्रोजेक्ट है नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसके बारे में आज आगही के लिए मैं चाहती थी कि अबीर हमारे साथ मौजूद हों और वो आपको बताएं कि हमारी इकोनॉमी में, हमारे मुल्क में जिस तरह लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब कहीं भी नहीं है, लेकिन अब जॉब करने का तरीका और एम्प्लॉयर को ढूंढने का तरीका शायद वो मुख्तलिफ हो गया है। उसके बारे में अबीर हमें बताएंगे। सो अबीर, पहले तो आप हमें नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में बताइए। अच्छा, थैंक यू नुसरत। नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जैसे कि ये एक नाम से जाहिर होता है कि ये एक एम्प्लॉयमेंट का फोरम है, हम्म। लेकिन इट इज़ नॉट अ कन्वीनियंट एम्प्लॉयमेंट ठीक है। फोरम जो आम लोग जॉब फोरम्स बनाते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 जो आया है और इसके साथ हमें काफ़ी लंबे अरसे तक रहना है। हम्म। एंड इस कोविड-19 की वजह से अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2 से 3 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं और 1 से सवा करोड़ मजीद तो हो होने चुके वाले? हैं। जी दो जी। से तीन करोड़ मजीद इट इज अ बेरोजगार होने वाले? करंट। यस यस यस, ये ये ईद के बाद तक तकरीबन इसकी शरह 3 करोड़ तक हो ये जाएगी। किसकी एंड रिसर्च और है? हु हैज सेड ये सो? इकोनॉमिस्ट, दिस इज इकोनॉमिस्ट, इट्स अ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू अगर आप फॉलो करें, MIT का इकोनॉमी का रिव्यू करते रहें। इट इज ऑब्वियस नुसरत, हमारी मेजॉरिटी जो हमारी इनकम थी वो इंटरनेशनल ट्रेड से कनेक्टेड थी। इस बिल्कुल। वक्त दुनिया का कोई भी काम, हम्म। अभी तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो चलता रहेगा, शायद 1-2 महीने तक चलता रहेगा, ठीक लेकिन है। हर मुल्क अपने सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है इस वक्त। ठीक है, US के पास, यूरोप के पास पैसे हैं, लेकिन वो अब उन्होंने अपनी वेलफेयर के लिए लगाने शुरू कर दिए। हम्म। जैसे कल ही सदर ये डोनाल्ड ट्रंप ने US की इमिग्रेशन पे कहने को आर्जी पाबंदी लगाई है, लेकिन वो आर्जी नहीं होगी। हालांकि US की कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि whoever wants to be a part of US citizen, उसे हम्म। कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये 250-300 साल पुराना कानून भी उनको रोकना पड़ा कल। So this ओके। is a start. एंड ये भी बहुत डिजास्टर होने वाला है चीजों का। लेकिन खैर कर। कहते हैं कि हर क्राइसिस जो है अपने साथ कोई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। बेशक, बेशक। तो मुझे लगता है कि इट इज अ राइट टाइम फॉर अस कि हम चीजों को अवेल करें। अगर ये क्राइसिस है तो आई बिलीव कि हमें इसको अवेल करना चाहिए। एनीवे, नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में मैं पहले सरसरी बता दूं, फिर उसके बाद हम इसका डीप डाउन जाएंगे अच्छा, कि ये हम भी क्या क्या बता कर दें कि ये सकते हैं इस प्रोग्राम पे। हो कहाँ रहा है? क्या ये फेसबुक अच्छा पे हो रहा है? नुसरत, क्या ये किसी इलाके में हो रहा है? क्या इसका कोई दफ्तर है? ये कहाँ प्रोग्राम हो रहा है और कैसे लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं? ओके नुसरत, क्योंकि हम लोग डिजिटल पे ही काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल ब्रॉडकास्ट, हम्म। हम लोग बहुत बहुत लकीली ये टाइमली एक इनिशिएटिव ले लिया, क्योंकि ठीक। अब ट्रैवलिंग तो पूरी दुनिया में खत्म हो, मतलब कमी हो गई है और खत्म ही होने वाली है। सो हम्म। एवरीथिंग वुड बी ऑनलाइन। हर चीज, हमारी ट्रेड से लेकर हमारी कम्युनिकेशन, हर चीज ऑनलाइन। तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी ऑनलाइन है। इट इज ऑन फेसबुक एट दिस स्टेज, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी पाकिस्तान की जो है वो फेसबुक यूजर्स हैं, तो उनके ठीक। लिए है। तो दे कैन ज्वाइन फ्रॉम IIDB, उसके पे जाकर नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहले अच्छा, IIT पे जाना है। आई आई डी इंटरनेशनल बी इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल ब्रॉडकास्ट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूट डिजिटल ब्रॉडकास्ट, उस फॉर पे आपने जाना है। डिजिटल ब्रॉडकास्ट। हाँ, और यस। वहां से आप ये पेज मैं पे जा लोगों को सकेंगे। बता दूं कि दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव वुड बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. Okay, so we need to revisit our
प्लान्स, हमें अपने फ्यूचर प्लान्स को रिविजिट करना मैं होगा। इस पॉइंट पे चाहती हूँ कि आप मजीद इसको इलेबोरेट करें, ये जो रीविजिटिंग वाली बात है ना। लेकिन उससे पहले मैं तमाम व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई यूं करना चाहती हूँ कि वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि किसी को जॉब दें, और वो तमाम जो लोग चाहते हैं कि हमें कोई जॉब मिल सके, उन दोनों के लिए ये फोरम है। आपने IIDB को ज्वाइन करना है, वहां से आप नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, उसे ज्वाइन कीजिए। आप अपनी पोस्ट बना के हमें भेज सकते हैं और फिर उसको वेरीफाई करके आपकी पोस्ट अपने पेज पे हम बिल्कुल उसको अपलोड कर देंगे। और उसके बाद जो पोटेंशियल आपके पास एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई हैं वो आपसे रब्ता कर सकेंगे। इसी तरह है अबीर। अच्छा अबीर, मुझे ये भी बता दें, अब बहुत सारे लोग हैं, अब हम देखते हैं आपकी हमारी मीटिंग भी जूम पे हो रही है, तो जिंदगी में बड़ा चेंज आया है। आप क्लासेस भी बच्चों की जूम पे हो रही हैं, ऑनलाइन सिस्टम या डिजिटल सिस्टम पाकिस्तान में काफी हद तक फाल होने लगा है। वो लोग जिनको आदत थी दफ्तरों में जाकर काम करने की, वो कैसे अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं और कैसे इस सिस्टम पे ला सकते हैं और कैसे इस सिस्टम से उजागर होने वाली अपॉर्चुनिटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के अर्न कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इस नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs, इवन के बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज शेयर करें, क्योंकि कम से कम बजट के अंदर जो कर सकते हैं, कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं। It's a big bridge of income. It's an online and on ground income support program. ठीक है। Anyway, coming back to your question, नुसरत, एक तो लोगों को ये बात समझनी होगी कि बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये बात समझनी होगी कि रिस्क कभी बंद नहीं होता। जैसे आपने शुरू में कहा कि हमें उसके तरीके तब्दील करने होंगे जी। और ये बात मैं बहुत सारे इस वक्त नौजवानों से बोलना चाहूंगा, और बहुत सारे लोग जो कि समझते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कैरियर में पिछले 10 साल से या 15 साल से थे। देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहा, अब नहीं रहेगा कि अगर आप इंजीनियर थे तो आपको इंजीनियरिंग की जॉब ही मिलेगी। आप ये देखें कि आपके पास दूसरी स्किल्स क्या है। बिल्कुल। आप यह देखें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। हम बहुत एक बात और याद रखिएगा कि तालीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो लोग जो डिग्री बेस्ड जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मेक श्योर कि अब उनको एम्प्लॉयमेंट के तरीके तब्दील करने पड़ेंगे। उनको जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो उसको अवेल करें। वो अपना एप्टीट्यूड देखें, कहाँ उनका इंटरेस्ट या कहाँ उनकी स्किल्स अच्छी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एजुकेटेड तबका है वो इस बात पे थोड़ा सा बज़िद हो जाता है कि मुझे वही जॉब करनी है जो मैं करता आया हूँ। जो लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, वाइट कॉलर जिसको हम लोगों को कहते हैं जी, मेक श्योर आप लोग रिविजिट करें अपनी कैरियर। प्लीज, आप बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मेक श्योर अब आपको अपना कैरियर को रिविजिट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने पास से बैरियर्स खत्म करने पड़ेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। इस वक्त हार्वर्ड एंड MIT फ्री एजुकेशन दे रहा है, आपको जाना पड़ेगा उस तरफ। आपको यस नुसरत। ओके अच्छा, मैं आपको क्योंकि मैं अपने फोन पे दिखा देती हूँ, ये IIDB का पेज है, अगर आपको नजर आ रहा हो। अबीर, आपको नजर आ रहा है? स्लाइड ज्यादा तो नहीं हो रही? थैंक यू नुसरत, थैंक यू नुसरत। हाँ, दिस इज नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अगर ये सिर्फ ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लाइट की वजह से पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं। नॉट फाइन। लोग ये देख सकते हैं कि इसके जो कवर पेज है उस पे नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का एक ग्राफिक्स बनी हुई है। वो अगर सर्च करेंगे नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो उनको ये जहां ये ग्राफिक्स नजर आए, दे कैन ज्वाइन। ये वाला पेज आपने ज्वाइन करना है, और IIDB भी मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया है। ये लोगो है, इस तरह की आपके पास स्क्रीन आएगी, फिर आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। सो मैंने ये सोचा कि आपको मैं साथ में दिखा भी दूं। अच्छा, एक और अबीर, अभी पिछले दिनों बल्कि एक फूड फॉर थॉट भी है। देखिए, आजकल आप लोगों के पास बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। सिर्फ जरूरी नहीं है कि जो आपकी एक्सपर्टीज है आप वही काम करें, आप ब्रिजिंग द गैप वाला भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले दिनों व्हाट्सएप पे एक रैंडम मैसेज आया, उसमें बड़ी अच्छी क्रिएटिव चीजें बनी हुई थी कि आपको प्लम्बर्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, आपको शेफ चाहिए, या आपको जो इस तरह के काम के लोग चाहिए, तो आप हमसे राब्ता करें। अब वो डिजिटल पे आ गए हैं, लोग आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, लोग आपको फेसबुक पे बता रहे हैं कि हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप जो है वो
एक अम्ब्रेला में मुख्तलिफ सर्विसेज आप भी ये कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप सब लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो भी इस तरह की चीजें, अगर उनके इर्द गिर्द दोस्त रिश्तेदार कुछ ऐसा उनका कोई कोलाज बन जाता है जिससे वो लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं और खुद भी अर्न कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट थिंक अबाउट इट। क्या कहते हैं अभी? अच्छा, और बिल्कुल बिल्कुल अब क्योंकि हम वी कैन नॉट रिलाई ऑन इंटरनेशनल एजेंसीज इन फ्यूचर। जी हमें इंटरनेशनल सपोर्ट शायद ऑनलाइन ही मिल सकती है, ऑन ग्राउंड अब हम सबको एक दूसरे की मदद करनी। अब हमें अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब हमें अपने इनर पोटेंशियल को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमने नहीं किया अभी तक। सो और आपको कहते हैं ना कि व्हाट इज करंट इज करेंसी। आपको जो मौजूदा हालात है आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंगली। अगर आपको ऑफिस वर्क से किसी मैनुअल स्किल बेस्ड क्राफ्ट की जॉब पे जाना पड़े फॉर द अर्निंग पर्पस, आपको आगे वो देखना पड़ेगा। अगर आपको एक ऑफिस जॉब से ऑनलाइन की तरफ आना पड़े, रिमोटली काम करना पड़े, आपको वो करना पड़ेगा। तो आपको इनकम के तरीके बहुत ज्यादा हमें देखने पड़ेंगे। नॉट ओनली इनकम के तरीके, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दूं कि हमें अपनी लाइफस्टाइल और हमें अपने बजट्स को भी रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोगों के पास हैं कुछ ना कुछ पैसे, स्टेट बैंक के पास कुछ रिजर्व्स हैं, लेकिन कब तक? बी रियलिस्टिक, हमें बहुत रियलिस्टिकली डिसीजंस लेने। आज भी मैं देख रहा था अब दबे लफ्जों में गवर्नमेंट ने कहना शुरू कर दिया है, यूरोप में तो ये बहुत पहले से कहा जाने लगा कि आज खान में रहना होगा एंड यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड। दोबारा बताइए कि क्या कहा गवर्नमेंट ने, क्या करके रहना होगा? आज इमरान खान ने ये कहा कि हमें कोविड-19 या कोरोना के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। आई मीन दिस इज रियलिस्टिक, ये बिल्कुल फैक्ट है। आहिस्ता आहिस्ता हमें इंजेक्ट कर रही रियलिटी के ऊपर। अब देखिए, आप सिंपल सी चीज है कि जो वायरस है उसका जो पेटेंट है, यानी जो बनाने का जिसको इख्तियार है, वो बिल गेट्स फाउंडेशन को है। पूरी दुनिया में वो वायरस बना सकती है और उसका एंटीवायरस भी बना सकती है। जब अगर आप बिल गेट नोट्स हैं, इसकी एक वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट बिल गेट्स की, वहां जाएं तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 18 महीने कम अज कम वैक्सीन के फर्स्ट ट्रायल के लिए। अभी जो हमें खबरें आ रही हैं, प्लीज आप इधर उधर की खबरें ना जाएं, देखें कि पाकिस्तान में तैयार हो गई वैक्सीन और लंदन में तैयार हो गई। दे कैन नॉट, उनके पास इसका लाइसेंस ही नहीं है, वैक्सीन का लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में एक पूरी दुनिया में पेंडेमिक है तो whosoever would come up with the idea, everyone is trying, लेकिन जो स्टेटमेंट आया है कि जब तक पूरी दुनिया यानी 7.5 अरब लोगों को वैक्सीन नहीं कर दी जाती, ये लॉकडाउन हमेशा रहेगा। This is a very clear statement. This is a bad news. This is a very very unfortunate news. वैसे अबीर, देखिए नुसरत, हम लोग अभी क्योंकि हम लोग आदी नहीं है इंटरनेशनल सिनेरियो में देखने की चीजें, लेकिन अब देखना पड़ेगा क्योंकि अब तो हमारे कोई पॉलिटिशियन भी बाहर नहीं जा सकता भाग के। कहते हैं ना कि वो भाग के करप्शन करके भाग जाएगा, किस जहाज में जाएगा, किस ये तो खैर ऐसा पेंडेमिक है, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। ये बात बिल्कुल सही है कि आप भाग नहीं सकते, आप किस मुल्क में जाएंगे, किस शहर में जाएंगे, आपने अब अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं बहुत आप जैसे अपने गिल्ड के लोगों को जानती होंगी, मीडिया के लोगों को अब देखना पड़ेगा कि मीडिया के अलावा वो कौन सी जॉब कर सकते हैं। वो इसी किस्म के इंडस्ट्री के लोगों को अब देखना पड़ेगा। यू टुक अ वेरी वेरी टाइमली डिसीजन। आप मेन स्ट्रीम मीडिया से आपने कितनी जल्दी अडैप्ट किया इस डिजिटल मीडिया को, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं इसको। Now we have to think on the economic resources. तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बेसिकली ये एक सिलसिला है जो हमेशा चलता रहेगा, मुझे लगता है इंशाल्लाह, और हम लोगों को इसे मोटिवेट करते रहेंगे। हम बताते रहेंगे कि अगर इंजीनियर थे तो आप वो छोड़ के आप क्या कर सकते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही पिछले 3 महीने से, बल्कि जी प्लीज। मैं इसमें ये भी बस ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि वो तमाम लोग, जैसे आप अगर हमारा पेज देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी जो एक्सपर्टीज है उस हिसाब से कोई जॉब सामने नहीं आ रही, तो आप अपनी पोस्ट बनाएं, अपनी एक्सपर्टीज लिखें, आप जो कर सकते हैं वो लिखें। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इट्स हाई टाइम कि जो हॉबीज आप किया करते थे ना, या आपको पसंद थी या पसंद हैं,
उनके बारे में भी सोचें, शायद वो अगला आपका प्रोफेशन बन जाए। थिंक अबाउट इट। आप एक पोस्ट बनाएं, उसको आप हमारे पेज पर छोड़ें और उसके बाद जैसे ही हम उसको अप्रूव करते हैं आपकी पोस्ट अपलोड कर दी जाएगी। एंड यू नेवर नो, अगर हमारे पेज से नहीं तो वो लिंक से लिंक निकलता है, लिंक से लिंक निकलता है, एंड इवेंचुअली यू मे लैंड इनटू समथिंग जो आप सारी जिंदगी करना चाहते हो। So बस नुसरत ये है कि अब हमें नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम समझे हम लोगों को इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग, गिविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क है क्या बेसिक। इट्स नॉट अबाउट योर डिग्री, इट्स नॉट अबाउट योर करियर कि आप 15 साल से काम करके आए। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते जिंदगी के अंदर। और ये जो एजुकेशन की आपने बात की कि आपके भी बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारा तो एजुकेशन सिस्टम ही पूरा अपसाइड डाउन होने वाला है। अब बहुत सारे तकरीबन पाकिस्तान में 18 लाख प्राइवेट टीचर्स हैं, तकरीबन 2 से 3-2.5 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं। सो हम ये सब अगर देखें कि ये खुलेगा कब, कह रहे हैं खुलेगा बट बल्कि अबीर मुझे लगता है कि आज हमने ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, एंड द नेक्स्ट टाइम आई वुड वांट टू टॉक टू यू अबाउट द स्कूल्स और स्कूलिंग सिस्टम जो हमारा होने जा रहा है, क्योंकि ये भी आपका फोटे रहा है और है। सो अब लोग होम स्कूलिंग की भी बहुत बात कर रहे हैं। सो आपके साथ जो मैंने सेशन किया है, इसमें मैं आपके साथ होने वाले अगले सेशन का भी टीजर देना चाहती हूँ, बिकॉज नाउ आई वुड वांट टू टॉक अबाउट दिस स्कूलिंग सिस्टम जो इस कोविड-19 के जमाने में होगा, क्योंकि अभी ना लोग इसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन आगे अगर हम चलते हैं तो फिर क्या होगा, और होम स्कूलिंग की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी आई वुड वांट यू कि आप इसको जरूर हमें इसके बारे में पूरा सोच के एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए। तो ये फिर इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जब नेक्स्ट टाइम हम मुलाकात करेंगे तो आप ये बताएंगे कि हमारे कितने लोगों ने मजीद नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।